झारखंड विधानसभा चुनाव में मिले प्रचंड बहुमत के बाद इंडिया गठबंधन अब शांत हो गया है। लगभग 10 सालों में यह पहली बार है कि उत्तर भारत में कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार दोबारा बन रही है। झारखंड में इंडिया गठबंधन अब सरकार बनाने की ओर ध्यान दे रही है। विधायकों की जोड़ तोड़ और भागा भागी का कोई डर नहीं है। झारखंड के लोगों ने इस बार इंडिया गठबंधन और एनडीए को ऐसा आंकड़ा दिया है कि जोड़ तोड़ विधायकों की खरीद फरोख्त की डर अब पूरी तरह खत्म कर दिया है। झामुमो को 34 सीटें और कांग्रेस को 16 सीटें मिली है। अगर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ना है तो कम से कम 11 विधायकों को साथ आना पड़ेगा। वहीं झामुमो को तोड़ने के लिए 24 विधायकों को एक साथ आकर एक अलग गुट बनाना होगा और पार्टी को तोड़ना होगा, जो कि असंभव है। झारखंड में एनडीए गठबंधन के पास मात्र 24 विधायक है, जो कि बहुत कम है। बहुमत का आंकड़ा तो बहुत दूर है इस आंकड़े से। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन 28 नवंबर को मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उनके साथ 10 मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण होगा। हेमंत सोरेन को पहले झामुमो विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद इंडिया गठबंधन के विधायक दल के नेता को चुना गया। हेमंत सोरेन ने अपने वर्तमान कार्यकाल से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने राज्यपाल से मिलकर अपने वर्तमान कार्यकाल को इस्तीफा दे दिया है और अब 28 नवंबर को नए कार्यकाल के संचालन के लिए मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। इंडिया गठबंधन ने झारखंड में नए मंत्रिमंडल को बनाने के लिए 5-1 का फॉर्मूला लगाया है, यानी प्रत्येक 5 विधायकों पर एक मंत्री को चुना जाएगा। इस तरह झामुमो से 6, कांग्रेस से 4 और राजद से 1 मंत्री को चुना जाना है। मंत्री कौन बनेंगे, इस पर बहस हो रही है। हालांकि इसके असली चेहरे तभी सामने आ पाएंगे जब शपथ ग्रहण समारोह होगा। ऐसा उम्मीद है कि शपथ ग्रहण समारोह से तुरंत पहले ऐसी लिस्ट सामने आ जाएगी। झामुमो की सोशल मीडिया टीम के लिए ये जीत अलग से ऐतिहासिक है। सिर्फ सीमित संसाधनों और एक मजबूत टीम के बल पर झामुमो के समर्पित सोशल मीडिया योद्धाओं ने यह साबित कर दिया कि इच्छा शक्ति और जनता के विश्वास से भाजपा जैसी किसी भी विशालकाय आईटी सेल वाली पार्टी को हराया जा सकता है। झामुमो के सोशल मीडिया के लोगों ने भाजपा जैसी धन, बल और संसाधन संपन्न पार्टी के आईटी सेल को ध्वस्त करते हुए सिद्ध किया कि सच्चाई और जनता का साथ ही चुनाव का सबसे बड़ी ताकत है। तरह तरह के झूठ, अफवाहें फैलाने में माहिर ये भाजपा सरकार जिस चीज़ को चाहे उसे सही साबित कर दे, लेकिन झारखंड में विशेष रूप से इस काम में अधिक सफलता नहीं मिल पाई। झारखंड के विधानसभा में अब हेमंत सोरेन और उसकी पत्नी साथ साथ होंगे और झामुमो के लिए एक नया इतिहास होगा। इसमें डबल इंजन की सरकार की बात कही जा रही है। हेमंत और कल्पना के रूप में अब झारखंड में डबल इंजन की बात हो रही है। इससे भाजपा की आलोचना हो रही है कि भाजपा यहाँ डबल इंजन की सरकार बनाने चली थी और यहाँ पर एक अलग तरह का डबल इंजन की सरकार बन रही है। भाजपा के सह चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्व शर्मा ने कहा, भाजपा के विधायक लगातार झारखंड की विधानसभा में घुसपैठ का मुद्दा उठाएंगे। वहीं चंपई सोरेन ने भी घुसपैठ पर यही बात कही है। क्या अब भी हेमंता बिस्व शर्मा और चंपई सोरेन को ये लगता है या भाजपा के नेतृत्व को लगता है कि हमें विधायकों को बताने की ज़रूरत है कि वो क्या भाषण दे? जो भाजपा विधायक हैं उन्हें ये समझ तो होगी कि इस हार की वजह क्या है। घुसपैठ कह देने से चुनाव नहीं जीता जा सकता है। जमीनी मुद्दों को छोड़कर बाकी सभी मुद्दों को पकड़ लेने से सरकार तो नहीं ही बन सकती है। लोगों को उल्लू बनाने की इस धंधे को बंद कर देना चाहिए और विकास की राजनीति पर ध्यान देना चाहिए। और यही कारण है कि एनडीए के घटक दलों भाजपा और आजसू के लिए 2024 का विधानसभा चुनाव निराशाजनक रहा। एनडीए को न केवल राज्य गठन के बाद सबसे कम सीटों से संतोष करना पड़ा, बल्कि वोट में दोनों दलों का हिस्सा भी घट गया। दोनों ही दलों के वोट शेयर 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में कम हो गया है। 2019 में भाजपा का वोट शेयर 35.37% और आजसू का वोट शेयर 8.1% था और 2024 में यह वोट शेयर भाजपा का 33.18% और आजसू के लिए 3.54% हो गई।
दूसरी तरफ इस बार के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के घटक दलों झामुमो और कांग्रेस के साथ राजद का भी वोट शेयर बढ़ा है। झामुमो ने अब तक हुए सभी चुनावों से ज़्यादा वोट शेयर हासिल किया है। कुल वोट में झामुमो का शेयर 23.24% है, वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 15.56 और राजद का वोट शेयर 3.4% है। इस विधानसभा चुनाव के परिणाम ने पूरे देश में भाजपा की इस एजेंडे की पोल खोल दिया है कि विकास और स्थानीय मुद्दों को छोड़कर हिंदू मुस्लिम की राजनीति किसी भी प्रांत के लिए घातक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जनता का, जनता के बच्चे का और उनके लिए बनाए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर को खामी पहुंचती है, खोखली करती है उसे। चुनाव विकास की राजनीति पर होनी चाहिए, उसके मुद्दों पर होनी चाहिए। जब ये सब छोड़कर नैरेटिव फैलाने की कोशिश की जाती है तो इसका परिणाम जो निकलता है वो सिर्फ बेकार की राजनीति को जन्म देती है और यही कारण है कि भाजपा यहाँ जीत नहीं पाई। हालांकि उनका एक अलग जादू है। महाराष्ट्र में उनकी सरकार बनी है और इसको लेकर सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि ऐसा कैसे हुआ। वहीं झारखंड में एक अलग तरह की गतिविधि चल रही है। झारखंड के लोगों ने अपनी समझदारी का परिचय दिया है और अपने वोट का सही इस्तेमाल भी किया है। झारखंड के लोगों ने यह तय किया कि अब सरकार किसकी बनेगी, कौन मेरे लिए काम करेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि अब ये सरकार किस तरीके से काम करेगी। जो झारखंड की बुनियादी मांग है और जो बुनियादी व्यवस्था है जिसकी मांग की जा रही है, अब झारखंड की इस सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि झारखंड कुशल मंगल हो, सभी लोगों को विकास का अवसर मिले, समानता मिले, शिक्षा मिले और उन्हें रोजगार का एक गारंटी भी मिले। अब इन चीज़ों को सुनिश्चित करना हेमंत सोरेन की सरकार की जिम्मेदारी है। हेमंत सोरेन अब मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे हैं। उन्हें अपने वादों का ध्यान रखना चाहिए, अपने इरादों का ध्यान रखना चाहिए और जनता के सामने जाकर अपनी बातों को जिस तरीके से पहुंचाया, जिस तरीके से उसे समझाने की कोशिश की, उसी तरीके से अब काम भी करना चाहिए ताकि जनता इस चीज़ को समझे और इस चीज़ को महसूस करे कि हमने सही कार्य किया है। भ्रष्टाचार की गतिविधियों को रोके और अन्य कार्यों को बढ़ावा दे, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे, रोजगार जैसे गारंटियों को बढ़ावा दे और झारखंड की उन्नति करे। हालांकि इन सभी के बीच आप क्या सोचते हैं कि झारखंड की राजनीति अब किस दिशा में जाएगी? अब वोट शेयर हो चुकी है, चुनाव प्रक्रिया हो चुकी है, अब 28 तारीख को सरकार भी बन जाएगी और अब यह तय होगा कि झारखंड की राजनीति किस ओर जाती है और किस ओर काम होती है। तब तक के लिए देखते रहिए सान इंडिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।